क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर हमारी सुबह हुई तो हमारी अम्मी जान ने मुर्गियों को छोड़ने के बाद उनके दाने का भी इंतज़ाम किया। और उसके बाद जब अम्मी नीचे आई और उसके बाद अम्मी ने कहा कि कुछ देर बाद अम्मी ने कहा इन्हें मैं ताज़ा पानी डालती हूँ, तो ताज़ा पानी लेकर जाने लगी। तो जी यहाँ पर मुर्गे के साथ फाइट हो गई। ये मुर्गा बड़ा ही चालाक है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कोई ये देख ही नहीं रहा और बाद में आपको मारने के लिए आ जाता है। अम्मी ने इससे ना वो मार खाई है और उसके बाद फिर अम्मी ने हमें कहा कि आओ ज़रा वीडियो बना लो और दिखाओ। तो जी यहाँ पर मैंने आपके साथ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी चावलों की रोटियाँ, उनमें वेजिटेबल्स डाल के। तो यहाँ प्याज चॉप करके, आलू चॉप करके, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन, अगर हरा है तो ठीक है वरना ये जवे ही ठीक है। तो ये डालकर आप बनाएं तो बहुत मज़े की बनती हैं। और पता है अनफॉर्चुनेटली मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं शूट हो पाई, जबकि मैंने इसे बनाया था, बनाते हुए भी दिखाया था, लेकिन आप लोग खुद ही इसमें सारा कुछ डाल के ना तो बना लीजिएगा। बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और पैन में बनाएं तो भी ढककर बनाएं, तवे पे बनाएं तो भी कोई ढक्कन दे दें तो मज़े की बनते हैं, क्रिस्पी और क्रंची सी। तो आपने ये ज़रूर बनानी है। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था। मैं ढूंढती रही, ना कहीं मिली, ना ही मेरे गूगल फ़ोटोज़ में वो अपलोड हुई थी और ना ही मेरी गैलरी में थी। ऐसा लगता था जैसे शूट ही नहीं हुई, पर किया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है। कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। ओके, तो जी यहाँ पे मैं जो अपनी अम्मी जान के लिए मैंने ये कैपी बनाई थी। ये एक और कैपी है, पहले मैंने आपको दिखाई थी वो एक और डिज़ाइन था, ये एक और है। वो डिज़ाइन जो था वो भी अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा अम्मी को लूज़ लगता था, जिसकी वजह से फिर मैंने ये वाली कैपी बनाई। ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आपने इसे पूरा देखना है। यहाँ मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे फाइनल करना है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो बस इसी तरह से आप भी अपने घर पर बैठकर मज़े मज़े की चीज़ें बनाया करें और इन्जॉय किया करें। बहुत प्यारी लगती हैं, वाकई बहुत प्यारी लगती हैं। जब आप अपने हाथ में एक धागा लेंगे और धागे से एक चीज़ बनाएंगे तो आपको जो खुशी होगी तो उसकी कोई, मैं कहूँगी, हद ही नहीं है। और इसके साथ साथ जब आपने किसी के लिए बनाई हो, जैसे आपने अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए या अपनी अम्मी के लिए, तब उन्हें पहना के जो खुशी होती है वो भी देखने के काबिल होती है। और जी यहाँ पर मैं इसकी फिनिशिंग कर रही थी। जो इसके थ्रेड्स निकल आए थे उनको पहले तो मैंने बाहर निकाला, फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ पॉम पॉम लगाऊं, और फिर पॉम पॉम मुझे लगा कि यहाँ से मैं सही नहीं लगा पाऊँगी। फिर मैंने वहाँ से दोबारा इसे अंदर कर दिया था धागों को, बस थोड़ा सा ही मैंने वो किया था। तो बस यहीं पे मैं इसे सेट करूँगी और उसके बाद ये जो धागे थे अंदर से मैंने बिल्कुल इन्हें अंदर धागों के अंदर मज़ीद इसे लेती गई। वीडियो पता नहीं क्यों अच्छी नहीं बनी, मैंने इसे हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या है ना कि काम करते हुए काम के ऊपर ध्यान होता है और कैमरे को कोई देखता ही नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो बस फिर जब मैंने इसे देखा तो ये भी वीडियो भी ऐसी बनी थी। देखो ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी उम्मीद करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी सपोर्ट मिलती रहे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और इसी तरह से यूनिक काम करने को मिलते रहेंगे, दिखाती रहूँगी। और ये देखें, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ और न जाने क्यों कैमरा इस तरह से सेट हुआ। अफसोस, कोई चीज़ अच्छे से ढंग से बनती ही नहीं है। देखो अब वहाँ मैं दिखा रही हूँ कि इसकी चेन में से मैं कुरेशा डाल के धागा निकाल रही हूँ और वो टिल उतने तक कर रही हूँ जहाँ पर उसका एंड है धागे का। मतलब मैंने उसे काटा नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप धागा काट दो, इससे तो कहीं बेहतर है कि आप धागे को उसके अंदर छुपा दो। तो पूरी मैंने नीट ही बनाई थी, मैं अंदर बाहर दोनों से। ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें पूरा ख़त्म हो गया। खिंचाव आने पे ना वो जो थोड़ा सा धागा बचा हुआ था ना वो भी अंदर को चला गया। और ये जो धागे दिखा रही हूँ ये भी मैं सारे फिनिश कर लूँगी।
मज़े की बनी थी, वाकई खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि ये मैंने घर पे ही सीखी है बनाना। मैंने अपनी जर्सी भी बनाई थी और कुछ कैप्स बनाई हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस की, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बनती हैं सच में। और पता है मार्केट में कुरेशा बहुत महंगा हो गया है। मेन वूल कुरेशा तो मिलता ही नहीं है, ये भी यूनिक हो गया है। वो कहते हैं कि जी घर पर तो बनाते ही नहीं है ख़वातीन, पहले बनाया करती थी, सिलाइयाँ होती थी और ये कुरेशा होता था, इस तरह की चीज़ें। तो ढूंढने पे मिल ही गई, और जब भी कुरेशा लेते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई नंबर अगर मिल गया कुरेशे का। वैसे मुझे चाहिए था कुरेशा 9 और 10 वाला, तो उससे भी बहुत प्यारी बनती है, लेकिन 9 10 वाला क्या, हमें तो 6 के ऊपर वाला ही नहीं मिले, और जो सबसे छोटा है वो भी बहुत मुश्किल से मिला, यानी 2 और 3 वाला कुरेशा। तो ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, जबकि इतना उनकी जेब में पैसा नहीं है जितना वो अपने आप को मॉडर्न करते जा रहे हैं, दूसरी चीज़ों का आदी करते जा रहे हैं। तो बेहतर यही होता है कि हाथ की बनी हुई चीज़ें हों, हाथ से बनाओ और किसी का मोहताज ना हो, तो क्या ही बात है। तो ये बहुत प्यारी देखें कैपी बन गई। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत प्यारी लगी होगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो मैंने अंदर से इसकी जो फिनिशिंग की थी, तो वो फिनिशिंग लाइन बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही थी। देखें बहुत प्यारी बनी है, लेकिन टाइम बहुत लगा था इसे सेट करते हुए, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा कर रही थी। उससे पहले मैंने अपनी आप ही से कराई थी फिनिशिंग हमेशा, लेकिन मैंने कहा था ट्राई करूँगी तो हो ही जाएगा, और हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जी अम्मी को चाहिए थी न्यूज़, और न्यूज़ नहीं चल रही थी। तो पहले होता था कैंटीने को चेंज करते थे, आवाज़ें लगाते थे और ठीक हो जाता था। और उसके बाद अब डिश लगवाया है तो डिश को सेट करना पड़ता है, अच्छी खासी नीचे भी ईंटें देनी पड़ती हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन कहाँ सेट हुआ, तो वो जी यहाँ इंडिया के 2 चैनल ही आए, एक ये था और एक इनकी न्यूज़ थी। तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई थी अम्मी को, और उसके बाद अम्मी दोबारा उठी हैं और दोबारा ख़राब कर दिए हैं। अब कोई सिग्नल नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।